चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, आरबीएससी 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट 8 है। इसमें दोस्तों हम वैदिक गणित की बीज गणित के जो सूत्र हैं उनकी विधियां सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने वैदिक गणित से जो बीज गणित संक्रिया की जो विधि है, पहली विधि हमने बताई थी सूत्र प्रावर्त्य योजयित, जिसमें दोस्तों हमने 4 अनुप्रयोग बताए थे बीजीय सूत्र के। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इसकी दूसरी विधि जो है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि, जिसके जो बीजीय सूत्र हैं उनके हम अनुप्रयोग समझेंगे। तो यहाँ पर 6 अनुप्रयोग है। ये यहाँ पर हम सभी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और सभी अनुप्रयोग हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसकी दूसरी विधि है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, जिसका दोस्तों अर्थ होता है समुच्चय परस्पर समान होने पर शून्य होता है। तो यहाँ पर इसमें 6 अनुप्रयोग है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग देखते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कोई समीकरण दिया जाता है तो उसका अगर प्रत्येक पद में एक चर राशि सर्वनिष्ठ है यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन है, राशि का मान शून्य होता है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे 12x प्लस 3x बराबर है 4x प्लस 5x के। तो यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है इसमें चर राशि x जो है वो सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर जो चर राशि है उसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम द्वितीय अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो अनुप्रयोग है, द्वितीय अनुप्रयोग, उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 बराबर है 2 ब्रैकेट में x प्लस 6। अब यहाँ पर द्वितीय अनुप्रयोग है वो क्या है कि जब एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों के स्वतंत्र पद समान हो तो उस चर राशि का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्वतंत्र पद है वो क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए x के साथ में 3 है, 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, तो इनका जो मान है वो समान हो तो यहाँ पर जो चर राशि है उसका मान शून्य होगा। यहाँ पर देखिए समान कैसे होगा, यहाँ हम इनको ऐड करते हैं, 3, 5, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। और यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 का गुणा 8 से और 2 का गुणा 6 से कितना हो जाएगा, 12। तो स्वतंत्र पद 12 है, यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो x का मान है, जो चर राशि का मान है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यह है दोस्तों इसका द्वितीय अनुप्रयोग। चलिए अब हम इसका तृतीय अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो तृतीय अनुप्रयोग है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग शून्य रखने पर उस चर राशि का मान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए इनके जो अंश है वो समान है, दोनों के एक एक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इन दोनों फ्रैक्शन के हरों का योग करेंगे तो इससे चर राशि x का मान निकलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस अनुप्रयोग के अनुसार इसका योग करते हैं। तो x प्लस a, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, x प्लस b। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ पर देखिए x और x को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2x, अब हम क्या करेंगे, a प्लस b को पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस b। यहाँ पर हमें x का मान चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस b यहाँ पहले से है और ये 2 इसके गुणा में है तो ये क्या जाएगा, इसके बट्टे में। तो ये इस चर राशि x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यह है दोस्तों इसका तृतीय अनुप्रयोग, जिसमें क्या होता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब दो भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों का योग शून्य रखने पर उस चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम चतुर्थ चौथा अनुप्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चतुर्थ अनुप्रयोग है उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो चतुर्थ अनुप्रयोग है वो क्या है कि जब हमें कोई समीकरण इस प्रकार से दिया जाता है तो उस समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग तथा उसके दोनों हरों का योग परस्पर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी एक योग को शून्य के बराबर रखेंगे, उससे चर राशि का मान निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि दोनों का योग करते हैं तो बराबर होता है कि नहीं, बाद में एक योग को हम 0 के बराबर कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। ये इसे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं अंशों का योग। अंश होता है यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाली संख्या जिसे नोमिनेटर कहते हैं और हर होती है नीचे वाली संख्या जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं।
तो यहाँ पर अंशों का हम योग करते हैं तो ऊपर है हमारे पास 2x प्लस 3 और यहाँ पर है 2x प्लस 5, तो इसमें हम जोड़ देंगे 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, कितना हो गया 4x। तो यहाँ पर पहले x के पद हमने जोड़ लिए, इसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो इसका मान कितना आएगा 4x प्लस 8। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हरों का योग भी बराबर है या नहीं है, तो हरों का हम योग करते हैं। यहाँ पर है 2x प्लस 5 और यहाँ पर है प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ योग कीजिए, 2x 4x हो जाएंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो 4x प्लस 8। यहाँ पर दोनों पक्षों के अंश और हरों का योग बराबर आ रहा है, तो यहाँ हमें चर राशि x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये दोस्तों मान है इसमें से किसी एक मान को हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो 4x प्लस 8 बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4x यहाँ रहेगा, 8 इधर प्लस के हैं, उधर जाते ही हो जाएंगे माइनस के। यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो -8 में हम 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा -2 बार, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से, यह है इसका चतुर्थ अनुप्रयोग। चलिए इसका पंचम अनुप्रयोग क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पांचवा अनुप्रयोग है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमें कोई समीकरण दिया जाता है जिसमें देखिए ये इसका LHS पक्ष होता है और ये RHS पक्ष होता है, यानी कि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष होता है। तो यहाँ क्या है कि यदि समीकरण के एक पक्ष के अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के समान हो, किसी भी एक अंतर को शून्य के समान रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक पक्ष वाम पक्ष है, इसके जो अंश है और हर है, तो यहाँ पर हमें अंश में से हर घटाना है। तो यहाँ पर जो आता है वो यही आना चाहिए जब हम इनका अंतर करते हैं अंश और हर का। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम LHS का करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी में से आप घटा सकते हैं, ऊपर वाली संख्या में से या नीचे वाली संख्या में से। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4 है, इसमें से हम घटा देंगे 2x प्लस 1 को। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस 4 और ये माइनस का चिन्ह पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2x यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, 1 यहाँ पर प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस के हैं, 2x माइनस के हैं, तो 3x में से 2x घटेंगे, कितना बचेगा x। अब यहाँ पर 4 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, कितना बचेगा प्लस के 3। तो यहाँ से हमारा मान आ रहा है x प्लस 3। अब यहाँ दोस्तों जब हम इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पर भी इतना ही मान आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम RHS के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 5, इसमें से हम घटा देंगे x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 पहले से है, माइनस का चिन्ह गुणा होगा, x प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर देखिए 8 है जो माइनस के हैं, तो माइनस का गुणा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस के 8। इसे हम हल करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 2x यहाँ पर प्लस के हैं, x एक माइनस का है, तो केवल x बचेगा प्लस का। 8 यहाँ पर प्लस के हैं, 5 यहाँ पर माइनस के हैं, तो प्लस के कितने रह जाएंगे 3। तो यहाँ पर देखिए वाम पक्ष के अंश और हर का अंतर x प्लस 3 आ रहा है और दक्षिण पक्ष के भी अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक मान को शून्य के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इससे x का मान क्या आएगा, 3 को यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 3। तो ये इस चर राशि का मान हो जाएगा। तो यह है दोस्तों पांचवा अनुप्रयोग। चलिए इसका एक अनुप्रयोग और है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस विधि का जो षष्ठ अनुप्रयोग है, जो छठवां अनुप्रयोग है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये अनुप्रयोग दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि जब हमें समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया जाता है जहाँ पर वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष में दो दो पद हों और वहां पर प्रत्येक पद का जो अंश है वो समान हो। तो यहाँ पर देखिए ये है वाम पक्ष, ठीक है, यानी कि LHS, और ये है दक्षिण पक्ष यानी कि RHS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का जो प्रत्येक पद है उनका अंश एक एक समान है। अब यहाँ पर दूसरी शर्त यह है कि यहाँ पर जो वाम पक्ष है उसके हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम योग करके देखेंगे कि बराबर होगा या नहीं। तो जब ये बराबर होगा तो उस मान को हम शून्य के बराबर रखेंगे और चर राशि x का मान पता करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस 5। यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, x और x कितना हो जाएगा 2x, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हरों का योग बराबर आ रहा है और अंश सबका समान है।
तो हम क्या करेंगे, एक मान को शून्य के बराबर रख देंगे और अक्स का मान पता कर लेंगे। तो किस प्रकार से निकलेगा, यहाँ 2 अक्स है, यहाँ पर देखिए 5 है जो प्लस के हैं, उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे और अक्स का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 2 इधर गुणा में तो ये आ जाएगा इसके बट्टे में, तो -5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि के ये 6 अनुप्रयोग हैं जो हमने समझ लिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।